किसी कथा सुनना नहीं है, उसके बावजूद भी कथा का श्रवण किसने किया? बाबा ने त्रिशूल निकाला और त्रिशूल निकाल के जैसे बाहर निकले, तोता भगवान की ऐसी कल्पना, तोता निकल के उड़ पड़ा, आगे आगे तोता भाग रहा, पीछे पीछे भगवान त्रिशूल लेके निकल रहे, आगे आगे तोता, पीछे पीछे भोले बाबा। अच्छा, भगवान चाहे तो 1 मिनट में रोक ले, लेकिन उनकी माया देखिए, संत ब्राह्मण अगर कुछ कहते हैं तो उस पर ज्यादा, बहुत ज्यादा काट छाट नहीं करना चाहिए। क्यों? उनकी वाणी ईश्वर की वाणी कहते हैं, इसलिए जो कह दिए उसको मान लेना चाहिए। क्या बोलना पड़ेगा? मेरे भाई बहन, आगे आगे तोता हो रहा था, नीचे व्यास की पत्नी अपने बालों को धोकर ऐसे मुंह खोल के बाल झाड़ रही थी, तोता आके उनके नीचे उनके उधर में आके बैठ गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। तोता उड़ गया, चला गया पेट में। शंकर भगवान जो है, उन्होंने कहा, व्यास जी, हमारा एक चोर आपके घर की तरफ ही आ रहा था, शायद आपके घर में ही प्रवेश किया है। व्यास जी ने कहा, आपको गलतफहमी हो रही है, यहाँ कोई चोर नहीं आया, लेकिन मैं तो देख रहा हूँ कि आपके घर में ही प्रवेश किया है। अब ये व्यास जी की पत्नी के गर्भ में आके स्थापित हो गए। भोले बाबा बोल रहे हैं कि निकलो बाहर। अब अंदर से एक तोता का सुनना, जो अमर कथा सुन लिया हो, क्या उसकी मृत्यु होगी? वो तो अमर हो गया, और जिसकी रक्षा खुद शिव कर रहे हैं, चाहते तो पकड़ लेते, लेकिन उन्होंने पकड़ा नहीं, ये सब लीला करते रहे। भगवान बोले कि बाहर निकल, मैं बाहर बैठा हूँ। सुखदेव जी ने कहा कि मैं भी भीतर बैठा हूँ, मैं बाहर निकलूंगा नहीं। भोले बाबा कहे, मैं जाऊंगा नहीं, तो बाहर निकलो। सुखदेव जी ने कहा, प्रभु आपकी कृपा मिली है, मैं क्यों बाहर आऊँ, मैं भी कृपा की गर्भ में हूँ। अंत में भगवान कई वर्ष तक इंतजार किए और फिर कैलाश की ओर चले। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, शंकर भगवान की जय। अब देखिए क्या हुआ, अब ये अपने माँ के गर्भ में 12 वर्ष तक रह गए। 12 वर्ष तक अपने माँ के गर्भ में रह गए, व्यास जी की पत्नी के गर्भ में। अब 12 वर्ष का बालक अगर माँ के गर्भ में है, उस माता का क्या होगा? सोच लीजिए। देवता भी घबराने लगे। अब ये तोते का बच्चा था, इसलिए सुग्गा था ना, तो सुख और देव जिसकी रक्षा महादेव किए हैं, तो इनका नाम पड़ा सुखदेव। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। 12 वर्ष के जब वो हो गए, देवताओं ने खूब प्रार्थना की। प्रार्थना करने के बाद ये वहां से निकले, और निकलते ही वो वन को निकल गए। उनके पिता ने कहा, अरे पुत्र रुको, मैं तुम्हारा पिता, मैं चाहता हूं कि तुम्हारा विवाह करूंगा, मेरे भी बहुत सपने हैं। सुखदेव जी ने कहा कि मुझे कुछ नहीं सुनना पिताश्री, मैं अपने माँ के गर्भ में मैंने जो सुरक्षित महसूस किया अपने आप को, और जो मैं भागवत कथा का श्रवणपान किया है, वो इतनी अमृत के समान थे कि मुझे दुनिया में और कुछ नहीं चाहिए। सुखदेव जी नंद घड़ंग नंगा निकल पड़े, उन्हें पता नहीं कि कपड़ा पहनना है कि नहीं पहनना। स्त्री कौन है, पुरुष कौन है, उन्हें पता ही नहीं।
अब तो दो और हमारे दो नहीं, ये बोलते हमारे एक रहेंगे तो अच्छा रहेगा। क्या बोलना पड़ेगा? तो ये अमर कथा भगवान ने मैया पार्वती को सुनाया। ये वही कथा आज हम यहाँ श्रवण करते होते हैं। सर्वप्रथम मैया पार्वती सुन के माँ जगदम्बा पार्वती 52वां शक्तिपीठ में 52वां पार्वती माता है। 51 यानी 51 शक्तिपीठ बनी। मैया को बनना पड़ा, फिर आना पड़ा, तो मुंड माना 52वां हुई पार्वती मैया, और उसके बाद वो अखंड सौभाग्यवती बनी। आज भी हम सभी सुहागिने माँ पार्वती को ही पूजा करते हैं। घर में विवाह अर्चना होती है जब, तो हम माँ गौरी की पूजन करने अपने बिटिया को लेकर जाते हैं कि पार्वती माता के अंदर हमारा भी अखंड सौभाग्य है। बोलिए पार्वती मैया की जय। भजन सुनाओ, कुछ कथा सुनाओ। देखिए माता जी सो रही है, आंखें बंद हो जा रही है, वैसा नहीं करिए। ऐसा करते हैं कि सब कोई आपको पीछे पीछे बोलेंगे, तो आपकी नींद भी खुल जाएगी और आनंद भी आएगा। राधा 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 राधा, बोलिए राधा राधा
बिहारी, आप लोग कौन कौन गए वृंदावन? जरा हाथ उठा के बताइए। बहुत सुंदर, ठाकुर जी की कृपा। वहाँ जो विग्रह है ठाकुर जी का, वो किसी मानव का बनाया हुआ नहीं, वो स्यों श्री बांके बिहारी भगवान जो हमारे वृंदावन बिहारी हैं, उन्होंने खुद उस विग्रह को छोड़ा। हरिदास जी थे, वो सुंदर भजन सुनाते थे। वो भजन सुनने के लिए भगवान वैकुंठ से आया करते थे निधि वन में। एक दिन किशोर जी ने कहा लक्ष्मी जी ने कि मैं भी चलूंगी। भगवान बोले चलो, और निधि वन में वो आए। जब देखा कि गोविंद दोनों, लक्ष्मी और विष्णु दोनों हैं, भगवान ने कहा, भगवान को कहे हरदास जी, प्रभु आपकी सेवा तो मैं कर लूंगा, लेकिन ये एक स्त्री एक नारी है, इनकी सेवा मैं कैसे कर पाऊंगा? और आई है तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है, अहोभाग्य की बात है। भगवान ने उसी वक्त किशोरी जी को अपने बाम भाग में स्थापित कर दिया। बोलिए राधा रानी सरकार की। और ये विग्रह निधि वन में था। बाद में भक्तों ने मिलकर बिहार जी का मंदिर बगल में बनवाया। और आज वृंदावन ऐसा है कि वृंदावन में जितने तीर्थ हैं वो सारे तीर्थ वहां विराजमान हैं। कथा में आप सुनेंगे कि तीर्थ कैसे आया। जमुना जी बहती है, महिमा और बताऊंगी, थोड़ी उस वक्त चलती हूँ। कल कथा थोड़ी जल्दी होगी क्योंकि बहुत सारा संक्षिप्त में बोल के आगे बढ़ रही हूँ समय को देखते हुए। अब सुखदेव जी जब निकले हैं वन को, अब देखिए कोई डॉक्टर बन जाता है तो सोचता है कि मुझे कोई हॉस्पिटल मिले जहाँ मैं मरीज लोग को देखूं। कोई टीचर बन जाता है तो सोचता है क्या कि मैं स्कूल में जाके बच्चों को शिक्षा दीक्षा दूंगी। उसी प्रकार सुखदेव जी को जब कथा श्रवण किए तो उनको लगने लगा ये कथा मैं किसको सुनाऊं जाके, ये अमृत कथा भक्तों को भक्त कहाँ मिलेंगे जहाँ मैं सुनाऊंगा जाके। ये कथा रूपी अमृत। जब ये घूमते घूमते पहुंचे हरिद्वार के अनंत घाट पे, तो बहुत संत समागम, संतों का मेला था। कारण क्या था? परीक्षित एक राजा है, उन्हें 7 दिन की अवधि मिली है। 7 दिन के बाद तक्षक सांप उसे डस लेगा। तो जिसकी मृत्यु तय है 7 दिन में, मैया निद्रा में आके बैठ रही है उनकी आंखों में, क्या बोलना पड़ेगा? राधे राधे। तो जिसको ये पता हो कि 7 दिन में हमारी मृत्यु हो जाएगी, उसे क्या करना चाहिए? अगर हम लोग को पता चल जाए कि 7वां दिन मर जाना है तो क्या करेंगे? बेटे बेटियों को बुलवाएंगे, भाई बैंक बैलेंस इधर इसको दे दो, खेत खलिहान उसको दे दो। करते हैं कि नहीं? जल्दी जल्दी सब माल को किनारे करो, क्योंकि हम मर जाएंगे तो फिर क्या होगा? बंटवारा जल्दी करो। यहाँ ये इतने संत स्वभाव के हैं, लेकिन उन्होंने एक संत की समाधि में बैठे हुए संत के गले में मरा हुआ सर्प डालने की वजह से उनके बेटे श्रींगी ने श्राप दिया कि जिसने मेरे पिता को गले में मृत सर्प डाला है, ठीक इसी की प्रजाति तक्षक सांप 7वें दिन इसको डस लेगा। राजा परीक्षित घबराए नहीं, उन्होंने अपनी पत्नी को कहा, बेटों को बुलाया, राजपाट तुम लोग संभालो।
7 दिन भगवान की भक्ति करूंगा। इसीलिए कह रही हूँ कि जीवन में पति के लिए, बच्चों के लिए, परिवार के लिए बहुत समय दिया, अपने लिए जियो। क्यों? पेट में भोजन, भूख लगी है, खाते तुम्हारा पेट भरता है कि नहीं? आप खाते हो, पति के भर जाता है क्या? भरता है। अच्छा, मरना भी तो अकेले अकेले, कोई साथ जाएगा क्या? कितना भी बेटा प्यारा हो, कितना भी स्वामी न्यारा हो, कितनी भी मैया प्यारी हो, मृत्यु जिसको लेने आएगी वही जाएगी। ये बड़ी सत्य है। इसीलिए सत्कर्म पूजा पाठ भी आप जो कर रहे हैं आप ही को मिलेगा, पति को मिलने वाला नहीं है। अगर गठबंधन करके बैठे हैं तो ही मिलेगा, नहीं तो मिलने वाला नहीं है। हाँ, क्या बोलना पड़ेगा? राधे राधे। इसलिए पतियों को गांठ में बांध के बैठाएंगे। अब कितना अच्छा लग रहा था, सब अपने अपने पतियों के साथ बैठे थे। हाँ, शिव पार्वती की तरह लग रही, बहुत सुंदर। राधे राधे बोलना पड़ेगा। अब इन्हें श्राप मिला है 7 दिन का। बड़े बड़े संत महात्माओं को जो सम्मान करते थे, आज उनसे गलती हो गई। और गलती होने की वजह से क्या हुआ कि राजघाट छोड़ के ये निकल पड़े, हरिद्वार के अनंत घाट की ओर आ गए कि अब मुझे अपने इस शरीर में जो पिंड है, इसकी ये पिंड का कैसे कल्याण हो। सब साधु महात्मा आए, बोले परीक्षित तो ऐसा था नहीं, गलती हो गई, क्या किया जाए, कौन सा ऐसा काम किया जाए जिससे इस शरीर का कल्याण हो जाए। कोई कुछ बताया, कोई कुछ बताया। बाद में सभी संत ने कहा कि नहीं, अगर श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण पान किया जाए तो, और 7 दिन की कथा होती है, 7 दिन की जीवन की यात्रा, तो आज सभी संत मुनि, शेर, भालू जो आपस में लड़ते हैं वो सब एक जगह बैठ गए हैं। कर कर करती गंगा मैया बहती है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ पर्वत सोम और शाम है कि यहाँ कथा होने वाली है, हम भी श्रवण करेंगे कथा। अब वहां पर कथा सुनाए तो तभी देखे कि नंग धड़ंग हमारे सुखदेव, बोले सुखदेव जी महाराज की वो पधारे। सूर्य जी ने कहा कि अरे अभी तो कथा सुनाने के लिए देखिए हमारे कथावाचक आ गए, अब यही कथा सुनाएंगे। उस समय से तो सूर्य जी समझा रहे थे सबको। आज सुंदर सा आसन लगाया है, जैसे व्यासपीठ बनी है ना, इस व्यासपीठ की भी गरिमा है। मैं बता दूं, इस व्यासपीठ पर किसी को बैठना नहीं चाहिए, कोई इसका अधिकार नहीं। गलती से भी व्यासपीठ पर ना बैठे, ये साधारण चीज नहीं है। आज से एक कृष्ण जी का स्थान है, भगवान कृष्ण बैठे हैं, विष्णु बैठे हैं। ये जो ग्रंथ है सफेद राधा रानी है, और जो काले अक्षर से लिखा गया है ग्रंथों में वो हमारे बांके बिहारी हैं। बोली नित्यानंद बिहारी लाल की जय। एक ग्रंथ में समाहित है। इस व्यासपीठ में बैठने वाला व्यक्ति किसी का कोई नहीं होता, किसी का पति नहीं, किसी की पत्नी नहीं, किसी की माँ नहीं, किसी की बेटी नहीं। 7 दिन तक वो सिर्फ भगवान का गुणगान करता है। और यहाँ बैठकर बड़े से बड़े शब्दों की मैंने वाणी सुनी है कि वो बोलने की समर्थता किसी में नहीं है। यहाँ बैठने के बाद जीवात्मा परमात्मा से कनेक्ट हो जाता है और तभी वो बोल सकता है, वैसे कोई व्यक्ति बोल नहीं सकता। यहाँ
बुलवा रहे हैं। कभी कभी तो मैंने ऐसा देखा है कि मैं कोई ऐसी भजन लेकर आई हूँ, आज वही भजन गाना है, लेकिन आंखों में अंधेरा है, दिखाई नहीं पड़ रहा। और जो भजन मैं कभी 10 वर्ष पहले गाई होगी वो मेरी मेमोरी में पूरा आ गया। ये कौन कर सकता है? ये उनकी कृपा। ये पतित पावन है, हम सब पतित तो हैं। पतित पावन मेरा नाम है, ये गोविंद है, पतितों को तारने वाला। तो व्यास की बना सुखदेव जी बैठे हैं और कथा श्रवण करा रहे हैं। सुनने वाले संत महात्मा शेर भागवत जितने लोग जो बैरी हैं वो भी मिलकर कथा को श्रवण कर रहे हैं। अब ये बात पता चली बैकुंठ में कि कथा हो रही है और बड़े बड़े संत महात्मा कथा सुनने आए हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि कथा आखिर है क्या? ब्रह्मा जी को हमेशा शक हो जाता कहीं ना कहीं, उनका विश्वास खोने लगता है। तो कथा कहती है कि जिसे विश्वास नहीं है उसे कथा सुनने का अधिकार ही नहीं है। कथा का मतलब विश्वास, और विश्वास है ईश्वर। ईश्वर सत्य है, ईश्वर सुंदर है, सत्यम शिवम सुंदरम। कथा विश्वास है, ईश्वर विश्वास है। तो ये सब मिलकर कथा को सुनने जब बैठे ब्रह्मा जी को लगा कि आखिर ये कथा में क्या है। वो अमृत लेकर देवताओं को कहें कि जाओ तुम दे दो, और परीक्षित पी के राजा बन के आराम से रहेगा, मरने की क्या आवश्यकता है ना? अमृत पी लेंगे वो, अगर सांप 10 भी लेगा अमृत पी के बच जाएंगे वो। और जब वो अमृत लेकर आए हैं तो परीक्षित ने कहा कि नहीं, मुझे अमृत नहीं चाहिए, मुझे कथा रूपी अमृत चाहिए, जो कथा अमृतान है, जिसे मुझे पीना है। तो प्यारे, कान को पात्र बनाओ, जैसे कटोरा में दूध या जल रखते हैं तो स्थिर हो जाता है, उसी प्रकार कान को पात्र बनाइए और कथा रूपी अमृत को इस कान के द्वारा अपने हृदय में लाइए और कथा को लॉक करके रखिए, तब इसकी फल की प्राप्ति है। जाइए भी कथा के बारे में याद कीजिए, दिन भर याद कीजिए कथा कैसे हुई, कथा में क्या क्या हुआ, भगवान का स्मरण कीजिए, तो इसकी फल की प्राप्ति है। अब ब्रह्मा जी ने क्या किया, तराजू लेके आ गए और बोले कि ठीक है, अगर कथा इतनी है भागवत कथा, तो एक तराजू में भागवत जी को रखा गया और एक तराजू में बैकुंठ की सारी सुख सुविधा रख दी गई। लेकिन फिर भी एक जो ग्रंथ है भारी ही रहा। क्या बोलना पड़ेगा? राधे राधे। यानी कि इसके आगे बैकुंठ का सब सुख बेकार है, इसके आगे हर चीज झूठा है, इसके आगे कोई सत्य नहीं है। ये ऐसी कथा है कि पतितों को ताकती है। अगर इसके शब्द पापी से पापी मनुष्य के कंठ में भी चला जाए तो उसके पाप कट जाते हैं। दुराचारी से दुराचारी व्यक्ति भी अगर साथ में कथा को श्रवण कर ले तो उसकी मुक्ति हो जाती है, पाप उसके कट जाते हैं। ऐसे कथा में कहेंगे तो विश्वास, थोड़े विश्वास पर चर्चा करें, क्योंकि ये चर्चा आज ही हो सकती है। अगर जब आपको मन में ये लगेगा अटूट विश्वास, 100% श्योर, तो ही आपकी बात पूरी होगी। एक हिरण थी, गर्भवती थी
तीर धनुष लेकर आ गया। वो शेर को मारने के लिए खड़ा हो गया। देखा कि हिरण भी है और एक शेर भी है। तो शेर झाड़ी में छिपा था, इसलिए शिकारी को ठीक से दिखा नहीं, लेकिन हिरण दिख गई। शिकारी सोचा आज हिरण का मांस खाऊंगा, आज शिकार करता हूं। अब हिरनी सोचने लगी, एक तरफ शेर है, दूसरा तरफ शिकारी तीर लेके खड़ा है, और तीसरा तरफ अचानक जंगल में आग लग गई। आग लग गई और जब हिरनी ने देखा चौथे तरफ, तो नदी में इतना पानी था कि अगर वो छलांग लगाती तो डूब के मर जाती। अनंत रूप से विराजमान है वो हमारे सरदार गोविंद, वो हमारे रक्षा करने वाले हैं, पालन करने वाले हैं और समय आने पे संहार करने वाले हैं। उनको बारंबार प्रणाम है। आज बैकुंठ में नारद जी नारायण नारायण नारायण, प्रभु आप दुनिया को चलाने वाले हैं, यहाँ सब कुछ ठीक है, लेकिन क्या मृतलोक में सब ठीक है? भगवान ने कहा नारद जी आपसे अच्छा कौन जान सकता है, आप जाइए पता लगाइए। नारद जी आए इस धरती पे, जहां देखा वहां देख कर दुखी हो गए। माँ बेटी में झगड़ा, बाप बेटा में झगड़ा, भाई भाई में झगड़ा, ये तो अजीब हालत है। कोई किसी को नहीं छोड़ रहा, अपने अपने में लड़ाइयां चल रही है। बेटा को जन्म देने वाली माँ रो रही है, बेटा घर से निकाल रहा। क्या ये धरती है? जो बेटे का विवाह करके बहू लाई है, वो बहू अपने माँ को घर से निकाल रही है। क्या ये जीवन है? ये नरकों का जीवन, ये क्या हो गया है इस धरती को? नारद जी दुखी हो गए। ये तो पाप हो रहा है, कैसे पाप कब हो धरती पे? चलते चलते ये वृंदावन आ गए और जमुना जी किनारे घूमते घूमते थोड़ी आगे चले हैं तो वृंदावन में लगा कि यहाँ के सब लोग बुद्धिमान हैं और भगवान की में आस्था रखते हैं। हर तरफ हरियाली है, मोर नाच रहे हैं, जमुना जी कलकल करके बह रही है, गोप गोपियाँ मस्ती में झूम रहे हैं, ग्वाल बाल आपस में खेल रहे हैं। यहाँ तो भक्ति रानी एकदम कुछ अच्छा लगा। लेकिन आगे जब गए तो क्या देखा, एक स्त्री किस तरह बैठे हैं और उसके गोद में दो तो बूढ़े वृद्ध लेटे हुए हैं और वो विलक विलक कर रो रही है। और कोई दो सुंदर स्त्री माला पंखा चल रही है, कोई आपस में बात कर रही है। ये स्त्री कौन है? ये दो बूढ़े वृद्ध कौन के गोदी में है? तरह तरह की बातें हो रही हैं। नारद जी जब वहां से निकले हैं तो उस देवी ने आवाज लगा, नारद जी मेरी बात सुन लीजिए। स्वर्ग का अगर आगमन आपके घर में हो गया है तो समझ लीजिए कि अच्छा होने वाला है। आप कितना भी जल्दी कहीं जा रहे हो, पिक्चर का टिकट कराए हो, थिएटर का टिकट कराए हो, अगर कोई मेहमान आपके घर में आ गया है तो समझ लीजिए कि अतिथि देवो भव, उसका स्वागत कीजिए। उसके बाद मेरे भाई बहन, नारद जी ने कहा देवी तुम कौन हो और तुम्हारे गोद में ये दो वृद्ध लेटे हैं, कौन है और तुम रो क्यों रही हो? उस नारी ने कहा अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तन्यो मते ज्ञान वैराग्य नामनो कार्योगे जर्जर। नारद जी में भक्ति महारानी, ये जो दो वृद्ध बूढ़े हैं ना मेरे गोद में, ये मेरे पुत्र
संतों के पास जाकर पूछते हैं कि क्या करना चाहिए, आप ही मुझे कुछ उपाय बताइए। बहुत मंथन किए और अंत में बात आई कि श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कराया जाए। आज वहाँ नदी के किनारे सुंदर सा पंडाल बनाया गया, व्यासपीठ बनाया गया और वहाँ कथा श्रवण लोग करने लगे। प्रथम दिन कथा हुई, दूसरे दिन हुई, तीसरे दिन, जब चौथा दिन भगवान का जन्म हुआ ना, उस दिन दोनों ज्ञान और वैराग्य में उठ के बैठ गए। क्या बोलना पड़ेगा? राधे राधे। चौथे दिन ज्ञान और वैराग्य उठकर बैठ गए, लेकिन मूर्छित अवस्था में। और पांचवें छठे दिन, सातवें दिन होते होते उठ के खड़े हो गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। और इस तरह दोनों भाई तरुण हुए, नाचते कूदते ज्ञान वैराग और भक्ति महारानी वृंदावन को आइए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा
और संध्या बेला आरती ब्रह्मचर्य की कथा हम यही विश्राम करेंगे और कल कथा थोड़ी जल्दी करेंगे क्योंकि बहुत सारी कथा छूट गई है जिसको हम पूरा करेंगे। क्योंकि अगर आप सब थोड़ी भक्ति में झूमना चाहेंगे तो एक भजन के बारे में आरती करेंगे। चलिए, अगर सब झूमना है तो खड़े हो जाए थोड़ी, और अगर सुनना है तो ऐसा बोलिए आप लोग। नाचूंगी मैं तो नाचूंगी, अगर झूमना है तो मैं गाऊंगी उसे गीत, तो फिर गा के आपको जाऊंगी। जैसे देखिए, भगवान के दरबार में कोई कथक नृत्य नहीं करना है। जो द्वापर युग में गोपी रही होंगी या गोपी भाव लेके भगवान को रिझाने आई है तो अपने जगह में थोड़ा दूर जाओ बस। नाचूंगी मैं तो नाचूंगी। अब देखो एक चीज बता रही हूँ, ये कथा टेलीविजन पे डी लाइव आएगी, इसलिए अगर आप लोग मोबाइल लेकर रहेंगे तो आप लोग फिर कल को टीवी पे अपने आप को देख नहीं पाएंगे, मोबाइल पे ही देखते रहेंगे। मैं बार कर रही हूँ, एक कथा भारती टीवी, एयरटेल और टाटा स्काई में डी लाइव हो गई, इसीलिए मैं बार कहती हूँ कि मोबाइल